सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे, ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हैं? आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है, आप कब खोलोगे? ये पार्टी ही सेंगर और थापड़ वाली पार्टी है, ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों को कोई इज्जत नहीं है। 5 घंटे एम्बुलेंस में दफा के मार डाला। मैं फिर कहूंगा घर जाइएगा तो जरा अपने बच्चों को चेहरा, हमारे अपने बच्चों जैसी वो कौन सी बच्ची थी जिसे मारा गया। लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, और वरना निरर्थक चीजें तो माता ही। बिहार के बड़े अस्पतालों में बेशुमार पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के रेप पीड़िता बच्ची की मौत हो गई। देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत खूब गर्म है। लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। और देखिए, आज जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, देखिए आज खूब बरस गए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर। साथ ही साथ बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगे राजेश राम। क्या कुछ ऐसा हुआ कि बोलते बोलते रोने लगे राजेश राम? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी, वो सिस्टम में बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्ते के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल ना पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं,
तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे, ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते हैं और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हो? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके, आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है? आप कब खोलोगे, आप जरूर बताना। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, आप राजनीति करते हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है, लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों के जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए, संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता के संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो रिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए, पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और ये कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था धाकड़, ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है। ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बड़े घटिया लोग हैं। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा तो चलो कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो संघर्ष कर रहा है। लड़ना किसके लिए? ताकतवर के लिए कोई लड़ रहा है, उन्हीं बेटियों के लिए लड़ना है ना जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, जिनके लिए कोई खून नहीं करने वाला है। हमारी आपकी लड़ाई तो उन्हीं के लिए है जो ताकतवर हमको भेंट पा ही जाते हैं। उनका तो जो परिजन साथ में आता है उसको भी सुनने के लिए रात को बैठ जाता है। लेकिन वो दलित की बेटी जिसका पेट फाड़ दिया गया, उसके पिता की ऐसी कोई पहचान नहीं रही होगी तो कहीं से फोन करवा के बेड हाजिर कर ली, 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पा के मार डाला। मैं फिर कहूंगा घर जाइएगा तो जरा अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा। हमारे अपने बच्चों जैसी वो तुलसी बच्ची थी जिसे मारा गया हुआ, बेटी की उम्र वही है कि उस बेटी की उम्र।
इसलिए चाहिए और देखिए अपने बच्चों की शकल और दिखाइए उस परवर दिलीप जायसवाल को भी हो सका। ये कैसे परवर लोग हैं, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे वैसी लोग हैं, जरा इनका नकाब हटाइए। ये बहुत जरूरी है नकाब हटाना। पूछिए कि आप पास से कहा गया तुम्हारा दलितवाद, पूछिए कि तमाम माजी से कहा गया बेटा और दामाद तक है दलितवाद, बहनोई और भाई तक है दलितवाद। उसके बाद का कोई दलितवाद नहीं है क्या बिहार में? अपनी बहन बहन है, बगल के दलित की बेटी बहन नहीं है। ये जो ठेकेदार बने फिर रहे दलित समाज के, बहनोई से ऊपर दलित नहीं दिखता है, भाई बहनिका से ऊपर इन्हें दलित नहीं दिखता है कोई। ये सवाल कौन पूछेगा साहब? ये आप ही पूछिएगा ना। हम सबके घर में बच्चे हैं, ध्यान रखिए। अगर इस प्रवृत्ति के पोषक बन गए तो जड़ पसर के किस दिन हमारे आपके आंगन में पहुंच जाएगी ठिकाना नहीं है। इसलिए उस दरख्त को काटिए, उस दरख्त को फैलने मत दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कल इस्तीफा दे दिया है। और राजेश राम जी का वीडियो जो मैंने देखा वहां संघर्ष करते हुए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इनसे संपर्क किया, कांग्रेस मेरा पुराना घर भी है और इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा मेरे लिए खोलने का वादा किया है। मैं इनका आभारी हूं। लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में रहते हैं भाई, जब हुआ तो मरी जाएंगे। लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, वरना निरर्थक चीजें तो माना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं अध्यक्ष को ये माइक दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, खत्म कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सदस्यता छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं कर लेंगे उधर ऑफिस में कल, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, देखिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो आज कांग्रेस में ज्वाइन किया असित तिवारी, जब वो बोल रहे थे तो उनकी बातों को सुनकर लगातार जिस रेप पीड़िता बच्चे की मौत हुई उसको इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर। और देखिए आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं भावुक हो गए, रोने लगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पर भी खूब बरस रहे हैं। क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।